लक्ष्मी चंद ने ब्रह्म ज्ञान में कही है कि बुरे वक्त में भला करनिया भगवान बराबर होया करे और सत्य का साथी धर्म जीत ले परमार्थी सूक्त सोया करे। करनी तज कथनी करा ज्ञानी दिन रात कुकर जू भखत फिरे सुनी सुनाई बात। हरियाणा में कहा तो बोला सी का डर नहीं शेर का डर टपका का जो टपका का डर है। समय समय पर ऐसी विपत्ति इंसान को घेर लेती है। आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि पूरे हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में कई जगह बाढ़ ने और बारिश ने किसानों को इतना मजबूर कर दिया कि वो गांव छोड़कर चले गए। गांव नहीं, आत्महत्या तक की नौबत आ गई थी। तो यहाँ ये देखिए गांव के किसान आज गांव धीरणवास में पहुंचे हैं और इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? दिनेश भाई। कड़े के रहने वाले हो भाई? जीनता भाई। जीनता। तो भाई जो हमारे महापुरुषों ने बलिदान किया हमारे लिए, क्या हम खुश हैं? क्या हमें वो आजादी मिली? ना जी, बिल्कुल नहीं। सच्चाई हिस्ट्री देखा पे भगत सिंह और वर्गे लाखों देशभक्तों ने अपनी जान इसलिए कुर्बान करी थी कि जो अपना अंग्रेजा के दुखा तो दुखी थे और उनके मन में एक थी अगर अपने ने इन तपेंडा छुटावा। ईब वो गोरे तो चले गए, काले आज भी नुके बैठे हैं। ईब आजाद 47 के बाद आजादी मिल गई, वोट राज आ गया। वोटा का उसमें जितने भी अपने राजनीतिक अधिकारी हैं वो पब्लिक में वोट लेके राजगद्दी पर जा बैठे हैं अपने अपने पदों पे। लेकिन ऑर्डर जाके करनी तो चाहिए पब्लिक की सेवा, क्यों जान मान की मालिक सरकार है, लेकिन उनको संभाले को नहीं 5 साल तक किसके के हो रहा है। ईब जुलाई अगस्त में विचार करा, जुलाई अगस्त में बिलिया के ऊपरला बिना दिखने वाला भगवान ने इंद्र ने सारे ग्रांट टाड़ा गाल दिए। जरूरत थी जब नहीं संभाले, इतना राम बरसा दिया, खेत भी डूब गए, गांव भी डूब गए, लोगों के घरों में पानी बढ़ गया, नाज की टंकी खराब होगी, बाहर गांव में बढ़न न रानी, इतने मतलब एक डालता नरक वाली जिंदगी होगी। उस टाइम पे सरकार ने संभालनी चाहिए था, मदद करनी चाहिए थी, पब्लिक की जान बचानी चाहिए थी। वह पानी का तार के ने जब्ता बंद है, चाहे विद्रोह खोद चाहे अपना पाइपलाइन दाब के, किसी ने कोई संभाल नहीं। ये MP MLA आंदे दौड़ कपड़ी अपना पानी में खड़े होकर फोटो उतरवा के बिक जंदे। उस टाइम में उस दुख की घड़ी में रामपाल महाराज ने देख के ने और पाइपलाइन मोटर भेज के सारा पानी रजवाया में नहरा में तार के जो जान बचाने का काम कराया पब्लिक का, वो भगवान का रोल करके दिखाया। क्यों सच्चाई देखा पे नू कहा करें लक्ष्मी चंद ने ब्रह्म ज्ञान में कही है कि बुरे वक्त में भला करनिया भगवान बराबर होया करे और सत्य का साथी धर्म जीत ले परमार्थी सूक्त सोया करे। तो सुनिया कर दिया पे पढ़ाई में कबीर परमात्मा की वाणी है कि वृक्ष फल नहीं खाते, नदी ना पींदी नीर, और परमार्थ के कारण है भगवान धर के आता संत शरीर। वह भगवान सिंह पुंजड़ लाके नहीं आ करदा, वो संत का रूप बन के आ करे और दुख घड़ी में मदद करके नू दिखा करे। और सच्चाई में धर्म और कर्म के चीज हो है। क्यों धर्म का और कर्म का ज्ञान आज के टाइम जो संत रामपाल महाराज ने दिया है वो कोई नहीं देंदा दिखा, ना को सहायता करदा दिखा। आज ये जो प्रोग्राम चल रहा है 85 गांव में 12 खाप, इसमें पूरा हरियाणा की इकट्ठे होके ने जो संत रामपाल महाराज को एक किसान रक्षक मसीहा, एक भगवान की पदवी दे के जो जिस दुख की घड़ी में संत रामपाल महाराज ने जो सहारा दिया था उसमें मदद करी थी, उसके सम्मान में पदवी दे के ये समारोह कराया गया है। और इसमें जो रामपाल महाराज ने जो धर्म कर्म का रोल करके देखा है उसके बारे में देखा पे कि बुरे काम में देख लिया, किक्कर का कदे केले लागे, किक्कर बोई दी तो कई गुना किक्करे होगी। और जीरी बोई 5 किलो जीरी बोई थी तो भगवान ने 50 मन रख दी, मतलब जिसा कर्म करांगे उसका कई गुना फल मिलेगा। रामपाल महाराज ने नेकी का, दया का, परमार्थ का जो रोल कराया है वो वास्तव में अंग्रेजा के टाइम में एक रहबर दीनबंधु सर चौधरी जिन्हें छोटू राम जिया को उपाधि दी थी, अगर एक गरीब तबके का, एक मजदूर तबके का, एक दीन दुखिया का जो मसीहा था, जो उनका दुख दर्द समझ के उनके दुख दूर करने वाला था, तो उस टाइम पर चौधरी छोटू राम था। और वो रोल आज सतगुरु रामपाल महाराज ने भगवान ने करके वो काम करके दिखाया, वो रोल कराया जो उनका सपना था कि दहेज मुक्त हो, नशा मुक्त हो, एक पाखंड मुक्त हो,
शिक्षा के ऊपर जोर दे। क्यों? अब उस टाइम मंडी फंडी एक तो अनपढ़ जमींदार होया किसान होया कर दे और बढ़िया पढ़े लिखे होया कर दे, वहाँ कितना भी शाप जोड़ देंदे, वहाँ अपने भोले भाले बेचारे नु नुमान कहा देंदे। एक फंडी जो कर्मकांड के ऊपर जोर था उन्हें कही थी चौधरी छोटू राम ने, और किसान का कोई धर्म नहीं होता, किसान हिंदू नहीं होता, किसान का धर्म एक हुआ है अन्न पैदा करके देश का पेट भरना। काल पड़ जाए तो नु कहा करना बेला प्लास्टिक की रोटी कोई नहीं खाता, नहीं तो जिंदगी चलेगी। ईब अन्न की जिम्मेदारी भगवान ने किसान की दे रखी थी। और जो अपने जो भी समाज में जितने भी दो धर्मगुरु थे, कथावाचक थे, शंकराचार्य थे या ठेकेदार बने रहे थे किसी भी धर्म के, उनने इनको मतलब लूटने का काम कराया था एक बेला फुसला के। उसके बारे में जो बात छोटू राम ने कही थी वो काम संत रामपाल महाराज ने जो पूरा सपना कर दिया, दहेज मुक्त भारत बना दिया। एक संत रामपाल महाराज ने भारत में एक रामायणी प्रथा छेड़ दी जिसमें किसी का कोई रुपया नहीं लगता, दोनों निःशुल्क शादी, ना कोई दहेज का लेना देना, ना को रीति रिवाज पाखंड जो अपने दिखावा में लाखों रुपये खोदे हैं। दूसरा नशा मुक्त, जो नशा के ऊपर मुहिम छेड़ी है संत रामपाल महाराज ने, उस पर लाखों नशेड़ी जो बाली जमा जिन्होंने कहा कर भीम ऐसे भीमची भगवान ने नशा तो दूर कर दिए, जो नु कहा करते हमारे प्राण लेकर जाएंगे नशा नहीं छूटेगा। दूसरा पाखंड के ऊपर कर्मकांड के ऊपर रामपाल महाराज ने जो सत्यान दिया वो देखे हमने। अकबर एक बात बताई कि भगवान नापे नहीं बनाए, भगवान नापे बनाए, यहाँ पर ना भगवान नहीं बनाया। तो जो विधान बताया है सत भक्ति का वो ऐसा राह बता दिया जिस तय सारे के सारे मतलब खर्चा मिट गया। एक धर्म की नई लाइन बनाई दी जिसके अन्नपूर्णा के मुहिम के तहत जितना एक दया भावना प्रेरणा आएगी सबके भीतर। क्यों कि जो रामपाल महाराज ने धर्म की कर्म की या अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसमें हजारों ऐसे अनाथा के जिनके सिर पर माँ बाप नहीं थे, जो विधवा थी जिनका कोई कमाना नहीं था, उनके घर बनवाए दिए। यो तो भाई साहब बात करें तो हमारी सरकार ने भी बहुत स्कीम चला रखी है। फिलहाल की बात करें तो हरियाणा सरकार ने 2100 रुपए बहन के लिए, बहन बेटियों के लिए रसोई खर्च की स्कीम चलाई है। ऐसा है जी, हर चीज अपनी जगह सही है भाई, सरकार भी जो जितनी मदद कर रही है, लेकिन हर चीज नुकागरा उठ के मुंह में जी रहा। जो मुहिम संत रामपाल महाराज ने छेड़ी है अन्नपूर्णा के नाम पे, वो दुखिया का असली सहारा इस तरह, यानी कहीं ना कहीं जो सरकार की सहायता तक वंचित रह गए थे, जो एक कोने में दिखाई नहीं दिए, उन्हें तलाश किया है। जी बिल्कुल, जो नुकागरा जिसका कोई नहीं उसका तो भगवान है, वो जिनका कोई नहीं उनका हमने देखा चुवरदा गामा में, जो बिल्कुल लाचार हैं, बेसहारा हैं, गरीब हैं, जिनका कोई नहीं, जो सरकार की मुहिम्मत भी दूर हैं, उनको संभालने का काम, उनको सहारा देने का काम, चाहे उनके सिर पर छायत नहीं है, वह अपने बिना छायत के पड़ोसी यहाँ पेरस में बैठे हैं, या जिनके बड़का का माँ बाप नहीं है, अनाथ हैं, उनको रामपाल महाराज ने एक डालता है माँ बाप बन के नुका कर तू ही माता पिता, तू ही बंधु सका, तू ही वो जो हम कहा कर दे वो करके दिखा है भाई, देखा चुकर दे समाज में जो काम। और यू सब तो बड़ा तो नु कहा कर किसान बचा दिया तो देश बचा दिया। क्यों? भारत की जो रीढ़ है नी वो किसान है भाई, इन नु कहा कर चुबारा नहीं बनया करता, नीम बनया कर पहले जे नीमे में उजड़ गई देश का। इब आज के टाइम हरियाणा में कोई अंबानी अडानी बढ़ा। हाँ भाई सही कहो, हमारे देश में किसान और जवान यदि ये सुरक्षित है तो हमारा देश सुरक्षित है। बिल्कुल है जी, सच्चाई है। इब जवाना की है, इब जो मौके पर जो पीछे वीडियो आई थी बॉर्डर की, इब जो अपने फौजी भाइयों ने नहीं संभाला करांगे तो बाहर लिया था भीतर लिया कुकर बचा देंगे। वो आपसे में वो बात होगी, उनका आपसे में लड़ मरने वाला काम हो जाएगा। क्यों? जो मान ले अफसर उनके ऊपर उनकी केयर नहीं करेंगे, टाइम पर उन्हें रोटी पानी असला हथियार, ये भीतर किसान की है। सरकार जो करी पाछा जुलाई अगस्त में ऐसा काम हो गया था, बाढ़ ने एक डालते जमा नरक बनाई दी थी जिंदगी, देश आत्महत्या। क्यों? गरीब किसान थे, गरीब गांव थे, वो सब सभी क्यों डूब गया था। ये किसान का तो बात होगी, कोई बीड़ी की फैक्ट्री है, ये नाज के टाइम जिंदगी एक जो जमींदार की ड्यूटी है वो नाज पैदा करके देश का पेट भरना, उसे के सारे जिंदगी चल रही थी। भाई ये परिस्थिति तो हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के सामने थी भाई, बाढ़ की तो, और धनवान भी व्यक्ति
फिर या ऐसा- महाराज जी के कैसे समझ में बात आई? ऐसा है जी, पहली बात तो यह दया की, धर्म कर्म की, आके जो दया का काम भगवान ने कर सका, जीव का बस की बात को नहीं। एक की जान बचा दे, दो की बचा दे, लाखों करोड़ों की नहीं बचा कर दी। हालात आड़े समुद्र पर गए हो रहे थे, और समुद्र पाइपलाइन तो नहीं खाली हुआ करता, जो असली बात बताऊं निचोड़ की। ईब यू काम भगवान की दया बिना हो ही नहीं सकता। पाइपलाइन तो समुद्र खाली हुआ करे कि ठीक से तो एक न्योड़ा था, पर सतगुरु रामपाल ने, संत रामपाल ने, महाराज ने दे के न पाइप, और वह पानी तार दिया नहरा में, उसमें रजबाया मेरा अपना गेहूं बुआई दी। क्यों? किसान जमींदार आदमी फसल के ऊपर डट रहा है। ये सब न किसी ने बालक ब्याने थे, किसी ने बालक पढ़ाई के दाखिले करवाने थे, किसी ने सबके अपने अपने खर्चे थे। ये वो खर्चे क्यों कर चल रहे हैं? जब फसल हो है घर के में आमदनी आवे, फसल डूबेगी, पाछे जीरी की विनाश होगी, आगे भी आस नहीं थी। ये पाछे मथुरा बिंद्रा में, बरसाना वृंदावन में 30 साल हो गए थे पानी उतरे। ओड़ा जो सरपंच मेंबर और जो अपना पंचायती अधिकारी वो अपना आके प्रार्थना करी रामपाल महाराज तक, जी हम तो मर गए, हमने संभालो। रामपाल महाराज ने जब पाइपलाइन ओड़े भेज के उनका पानी तैयार कर गेहूं बुआने का काम कराया। वो जमा रो के गुण गावे थे, बिला जी 30 साल में जाके आड़ा ये फसल बुई है, नहीं तो वृंदावन में तो खुद भगवान थे भाई। ऐसा है जी, भगवान तो सारी धरती पे था, वृंदावन की नहीं कह सकते। ये भगवान यू ऊपरला भी तो भगवान है जो दिखता को नहीं, जिसने सारे देश की जिंदगी नरक बनाई दी। और धरती पर जो जिंदा भगवान संत रामपाल भगवान, जिसने देश की जान बचाई दी। ये बुढ़े साची कहते बाहर का सारा हमारा बंदी छोड़ रामपाल भगवान हमारा। क्यों? कोई आज के टाइम धरती पर ये कोई भी मतलब कथावाचक हैं देश बिना के, कोई भी संत है तोड़ा को नहीं क्या का, किसी भी धर्म में लालिया पे पीर फकीर मौलवी और जो अपने अंबानी डानी बढ़ गए रुपये पार्टी जो राजनीतिक अधिकारियों को टाले करे करे रुपये कमरे भरे बैठे हैं, लेकिन किसी में दया नहीं आई। अगर देश डूब गया, ग्रेन माटी हो रही है, इनकी जान बचा दिया। जो दया का काम, जो परमार्थ का काम, जो नेकी का भलाई का काम रामपाल महाराज ने बखत में बुरे बखत में संभाल के कराया है, वो टक्कर में नहीं है कोई भी आज जो होंगे। तो जो काम सरकार ने करना चाहिए था वो काम रामपाल महाराज ने करके देखा है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। भाई साहब आजकल नु कहते एक भाई पीछे सी कंट्रोवर्सी छिड़ गई थी भाई संत रामपाल जी महाराज को भगवान कहने पे। भाई आज किसान सारे यहाँ का भगवान भगवान कह रहे हैं। भगवान है संत रामपाल जी महाराज, जैसे कि श्री कृष्ण होया, श्री राम होया, वह सारे मेरे अच्छा भगवान मान्य थे। उस तो पहले तो सब मेरा राज्य है, तो भगवान का सीन सांग को नहीं होया करे, वह राजा गा रहे थे। आज संत रामपाल जी महाराज है, राजा तक कम भी को नहीं, पूर्ण परमात्मा। आज जिंदे जी किसी ने भगवान देखा, सेंटर जेल 2 मई सार में बैठा है भाई, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। अरे भाई रही भगवान की बात, संत रामपाल जी महाराज ने भगवान वाले काम करे हैं। जरा सरकार फैल उड़ा संत रामपाल गैल, जरा साइंस फैल उड़ा परमात्मा गैल, जरा डॉक्टर नु कह भाई इसकी सेवा करा करो। संत रामपाल जी महाराज ने नु कह मेरे से भक्ति रूपी आशीर्वाद लेकर भक्ति कर, कैंसर के कैंसर बात भी ठीक हो जा। भगवान किसी ने कहा क्योंकि भगवान से साइंस है, साइंस से भगवान नहीं है। जरा साइंस बैलूडे भगवान आ रहा, कितनी बड़ी बात है। साइंस में है कैंसर, कैंसर में कितना बड़ा रोग मानने, उसको भी संत रामपाल जी महाराज ने पढ़ने बैठा दिया। चल भाई मेरे आशीर्वाद मात्र तो ठीक होगा। बता भाई भूताड़े हैं, संत रामपाल जी महाराज ने कह रखी है भूताड़े हुआ आओ भाई नाम दीक्षा लो। जय धारा है ना कोई बाड़े भी बाका कर देने बहुत तंत्र फंत्र के। मैं भाई चैलेंज दूं, मैं चैलेंज दूं संत रामपाल जी महाराज का भगत सु कितना बड़ा तांत्रिक हो पूरे विश्व के अंदर। कपड़ा बाल किम्मे ले जियो मेरा, जब मेरा बाल मांगा करके दिखा दो संत रामपाल चलना नहीं। छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। भाई साहब देखिए धड़ल्ले तक कह रहा है कि भाई मेरा कुछ भी कहीं का भी शाना सप्ताह कोई भी तांत्रिक हो जो भक्ति यो कर रहा है, अब मेरा कोई बाल भी बांगा कर दो। क्या वास्तव में सच्चाई है? क्या आपको इस पर विश्वास है? अरे भाई रही ये कथावाचक थे, कोई भी आगे नहीं आया। आज नुका सनातन धर्म के झंडे बंदे हंडा कड़ा गए। सनातनी सबसे बड़ा वो होगा जैसे कि एक गेम के रूल हुए हैं, लाइन तो पार गया तो खिलाड़ी फाउल फार भगाऊंगे ठाक है। ऐसे ही नियम हुआ बने सनातन धर्म के भी।
मुसलमान धर्म उसके अलग नियम, अपने अलग है भाई। तो अपना सनातन धर्म में चोरी जारी रिश्वतखोरी दहेज मुक्त ये सबसे बड़े बड़े नियम हैं। इनको कोई फॉलो करता हो सनातनी बताओ? अरे भी तलक धार के 1 मिनट में कहते जय गौ माता जय श्री राम। अरे आप सुबेरे उठते परमात्मा का है, उठ सुबेरे कब्र लिया के जग्ञा निर्भाग रे, शुक्रम करया ना करी बंदगी फुटे तेरे भाग रे। भगवान याद भी ना करे, सुबेरे उठा तो दरियर मारी गुड़ गुड़ गुड़। अरे एक बार खुद सोच कर दे उन कन साफ करा हा उमें एक सरिया हमारे आ रहा हूँ मैं कितना गन चपकाव है। आप आओ तू मन भीतर ले जाओ, अपने भीतर कितना जमा पाओगा। फिर नु कहोगे भाई भगवान ने को नहीं मानते। संत रामपाल तो भगवान ने मानने हैं, मगर जो सनातन के झंडे बांध रहे को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई? संत रामपाल जी महाराज एक बताते हैं भाई, बिरमा विष्णु कमल दल बस है, बिरमा विष्णु महेश प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। पहला इनकी वंदना क्यों बताइए? अपना शरीर में इनके कमल है या अपने भीतर रवा है। ये शाने सप्ते दुनिया में बेवकूफ बना रहे, मूर्ख बना रहे हैं भाई। पब्लिक बार बार मन में बहम पाल रही है कि भाई संत रामपाल जी महाराज हमारे देवी देवता छुड़वावे हैं, और आप कह रहे हो कि वे भक्ति बतावे। छुटांदे को नहीं, वो तो ठड हमदाव पकड़ावे, हर पकड़ ले। ये वेद पुराण शास्त्र गवाही दे हैं, इन मोक्ष होगा ना। तो ये धर्म के झंडे बांध रहे हैं। ये एक बनू देखो झाड़े लगा दे हैं, जो हम पब्लिक उसका तो झाड़िया तो इलाज करा खुद डॉक्टर दौड़ जाओ के इलाज होया। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, सारे विदाउट डॉक्टर ठीक कर दिए। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान ने। अरे भाई बात है सही बता दी हूँ, एक कथावा चाहे बतावा चाहे कुछ भी हो, एवं है संत रामपाल जी महाराज का चैलेंज है। आओ कथावाचक है कि मैं भी हो भाई। परमात्मा कह रहे करणी तज कथनी कर ज्ञानी दिन रात, कुकर जुबो कथ फिरे सुनी सुनाई बात। तो भाई सब नबेरा महाभारत में होया, रामायण में होया, फिर भी वो कथा करें 15-15 लाख ले जा लोग आके। इब उन का करती पब्लिक यूरोपिया जावा कड़े है। इब संत रामपाल जी महाराज नु भर ट्रक लगा लग रहा कहा कड़े है। यो तो वो है जो हम पब्लिक वाला पीछा नहीं है, हम पब्लिक वाला तो 2 महीने में खत्म हो जाए। बताओ वही पहले यार नंदी का बात भरा था, 1.25 घंटा बरसा था। तो ईब संत रामपाल जी महाराज ने 4 घंटे 4 महीने हो गए बरस दे, नहीं रुक रहा। कितने पाइप बरसा रहा है, कितने मोटर बरसा रहा, कितने मकान बरसा रहा, कितने राशन बरसा रहा। मन ने तो सुनी है कि मार्च तई लाग रहा अन्नपूर्णा मुहिम चलान दे बरसन। तो भाई वो भगवान आ रहा है। एक जेल में बैठ के आदमी होना है, आम आदमी मानो जेल में बैठ के चागा खोका चलाओ, तीसरे दिन पतीले बिक जाएंगे। यो संत रामपाल भगवान आ रहा है, आज नहीं तो कल पठानना पड़ेगा। पूर्ण भगवान आ रहा है, पठानो इसने। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। भाई साहब इस भाई ने एक बात कही थी कि जेल नंबर हिसाब जेल नंबर 2 में बैठा है भगवान। फिर भाई वो भगवान बाहर क्यों नहीं आंदे? बाहर बेरा क्या तक नहीं आंदे। एक ये जितने भी षड्यंत्र के तहत जब गुरुजियों को जेल में भेजा, मतलब जो प्रोपेगेंडा रचा गया था और गुरुजियों को गुंडा साबित करके जेल में करवा दिया, बाहर क्यों नहीं आंदे बेरा है। बाहर इन ये चांदे को नहीं कि बाहर आ जाए, ना तो सरकार चांदी ना ये कथावाचक चांदे। धन धन सतगुरु है और भी बहुत है, सबका नाम मैं जानता को नहीं। बोला नूनी का हरियाणा में कहा तो बोला सी का डर नहीं शेर का डर टपका का। यो टपका का डर है भाई, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का डर है। जिस दिन बाहर आ गया ना, जिस दिन बाहर आ गया जो टपका पड़ दे तो टपका तो मुँह पड़ रहा है, बेड़ा गर्क तो उनका लिया, बस फर्क कह रहा है। लोग है ना नुगारा वाले मुंह का थप्पड़ का थोड़ा ही बिच्चा है, ये दुनिया मार देगी। भगत तो नहीं मार दे, हमारे गुरुजियों के आदेश नहीं है, इस तरीके की हमें काम करना भी नहीं चाहते और गुरुजियों के आदेश भी नहीं है। भगत का काम है नरम रहना। बोला बोली टोली मस्करी हंसी खेल आराम, मद माया और नाचन गावन, ये संतों के नहीं काम। जो क्या नहीं क्रिकेट खेल के चंदा देंगे, ये संता काम को नहीं खेलने। बोली मारना मस्करी करना ये करना बकवास है। भाई साहब यही रोकूंगा आपने। भाई संत रामपाल जी महाराज हमने सुना है, सत्संग सुने हमने, ये क्या है कि भाई ये सारे बच्चे ही भगवान के हैं। हाँ ये आई नहीं बात है, सही है। फिर इसमें तेरा और मेरा क्या रह गया भाई? भाई साहब जो जैसे कि गुरु धारण कर लिया, अब स्कूल में जावा, हाँ स्कूल में एडमिशन ले लिया, ये बालक है ना बाहर कितना होशियार हो चाहे पढ़ाई में, वो तो भाई बढ़िया फोन चलाते हैं, सवाल काट दे, उसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक स्कूल में एडमिशन नहीं लेता। भले ही
शिष्य गुरु को मतलब नमस्कार भी करेगा, गुरु के मतलब वो एकता तो है ही, वो प्यारा तो लगेगा, लेकिन जब तक वो एडमिशन नहीं लेगा ना, उसकी सर्टिफिकेट आवे नहीं की वह सनद नहीं भाई, आओगी। क्या करें, अक बाप की खातर तो सारे बेटे प्यारे हो, चाहे वो गुंडा हो चाहे वो बुंडा हो। हाँ, फिर सारे प्यारे हैं जब ये तो यो काम कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने, कह तक ये गाय दिया कर दे, और आज इन्हें का देख ले के कर दिया, घर बना दिए, मकान बना दिए। और सुने, कोई जाति पाति का कोई वो नहीं है। सरसोद गांव के अंदर, मैं जाति सूचक बात नहीं कर रहा, एडी नायक जाति है, 8 लाख का प्लाट लिया उसके, उनके पास प्लाट भी नहीं था, कोई करके देखो ना, 8 लाख खुद की जमीन लेके, खुद की जमीन लेके गुरुजियों ने 8 लाख का प्लाट 160 गज लेके, और उसके ऊपर 20 लाख रुपए लगा रखे मकान पे। 2 दिन है ना भाई चाह पिया देनी, भाभी जूत बजा ले है, इस बात का सब नवेर आगे दे। हमें उसे परिवार तो, हाँ ये नहीं है कि भाई ये नाम नहीं ले, हम उन परिवार में नहीं है, वो कुंबे नहीं है, हमारे वहाँ गांव नहीं है, खाप नहीं है, उन्हें खापांगे, हाँ उन्हें भाईचारा, वो हमारे भाईचारा है, हमने बेरा है, हमारे भाईचारे की शिक्षा है। 2 दिन चाह पिया देनी, जूत मारे हैं, ठीक है, भाभी जोड़े कर भाई भी भाभी है कि मानना फिर है, ठीक है, वो सारा समाज एक जैसा ही है। तो भाई साहब यार अगर जो काम करे ना, तो जो मतलब एक सब सारी चीजा ने दूर छोड़ के न, जाति पाति ने, ऊंच नीच ने, और जो काम करे ना वो सिर्फ भगवान कर सके, न कि एक आम आदमी, ना तो तेरी का। भाई हमने सुना था कि भाई गोवर्धन पर्वत उठा दिया था श्री कृष्ण जी ने, पर भाई आशिक तो सारा हरियाणा है, सारा हरियाणा के, राजस्थान, पंजाब, पूरा भारत ही बाढ़ता है। ये जो मुहिम है ना पूरे विश्व में चलेगी, और जितने भी कथावाचक जो ये शास्त्र अनुसार जो विधि सर जो भक्ति नहीं कर रहे ना, इनके गिले एक बात बननी है, मतलब जैसे मधु की माखी ना मधुआ वो हो गए, कबीर परमात्मा की वाणी है, और 4 जमा जो माई लूट ले लोग रे, ऐसा सुमरण कीन संग जो चाल है, और दम जपा जाप जपो ये माल है। ये भाई ने एक बात कही थी कि पूरे विश्व का चैलेंज है, कोई बाढ़ भी बाका कर दे, क्यों कही इसने पता है, जो मंत्र गुरुजियों ने दे रखे हैं उनमें पावर इतनी है, जिस प्रकार मधु की माखी है ना, शहद बनाओ बहुत टाइम लगावे और एकदम लूट ले जाए लोग, उसी प्रकार इनकी जो बगैर गुरु के भक्ति भी जो कर रहे हैं ये, इनकी लोग है ना जो काल के दूत इनके ऐसे लूट के ले जाएंगे। और जो सुमन गुरु जी दे रहे हैं ना, ये अजप्पा जा परमात्मा, इसमें ताकत इतनी है। ये भाई ने इसी कॉन्फिडेंस से बोला था कि कोई बाढ़ भी पाका नहीं कर सकेगा, ये बाढ़ बका इसलिए नहीं कर सका क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान दीक्षा और जो सुमन अजप्पा जा परमात्मा ने दे रखा है, इसलिए इस शक्ति के मुताबिक इन्होंने बोले ये बात। भाई साहब पिछला महीना गया नवंबर का 18 तारीख थी, 2014 का टाइम था। हमारे भाई टीवी चैनल वाले, जो बड़े बड़े टीवी चैनल वाले हैं ना, 2 महीने तक उन्होंने गट्टा गा रखा था टीवी पे। आज बेरा निकड़ा सो गए, सुन ले बेरा के है, ये तो हमें भी सुते पड़े थे उस टाइम, तो तारा भी भ्रांति दिमाग में फैल गई थी कि भाई यो होया तो होया कुकर, सुनी सुनाई बात कही, बोले फलाना साइकिल लेने चला गया, बोले नू करिए, बोले फलाना आदमी तो साइकिल लेने गया था यार, बोला तो बड़ी आदमी को नहीं, 2 आदमी मिल के राम है यार, वो तो घटिया आदमी है, घटिया दौड़ लग जाता, टिमरा हो लिया, टिमरा पाई गया उसका, वो सारा गलत होगा, जान दे गाय दे के बोलिया, बोले तू साइकिल ने तरीसी कर तू ना दे, हमने पूरा गाय दे के बोल लगा सुमड़ वो दे देगा के साइकिल, प्यार से बोलना पड़ेगा। संत गुरु का ना, गुरु के दरबार में अधीन होके नाम दीक्षा लेके झुक के और विधिवत नाम उपदेश लेके भक्ति करनी पड़ेगी। जब पता लगा असली महत्व के सत्संग सुनना में आनंद है, बिना आए आश्रम में वो कि मैं मार दे, मेरा बेरा इतना मेरे बारे में कोई कि मैं कहते बुढ़ा हूं। तो सही कह रहा भाई, वो क्या कह रहे थे बड़े बुढ़े, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। या संत रामपाल जी महाराज भी कहे है, आड़े मैंने भीड़ जोड़न तो मतलब को नहीं, आड़े वो आइयो जो मेरे नियम फॉलो कर सके। तो इस चीज का एक बार भाई हमारे चैनल के माध्यम से एक बार नियमों का भी खुलासा कर दे, जिस तरह डरे डरे अंडा पब्लिक। नियम ये है, चोरी जारी रिश्वत खोरी दहेज मुक्त, परमात्मा ने ना दहेज लेना ना देना,
नशा से 100 कोस पर रहना है। कोई बीड़ी भी चासन का इनू का ना भाई माचस टाके दिए, माचस की तिल्ली भी को नहीं देनी, ये नियम है ना। कोई तीरथ अनुष्ठान करना। संत रामपाल जी महाराज ने एकला अपना धर्म ने लेकर नहीं चले हैं। आदि सनातन धर्म तो सदियों का चला हुआ है, मगर जो संत रामपाल जी महाराज ने बताई है ये भी 2 धर्म बन रहे सारे की। मैं देखो 5 साल पुराना है, कोई 10 साल, कोई 15 साल। आदि सनातन धर्म सदियों का चला हुआ, युगों का चला हुआ है। उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज ने बताई है अपनी गीता जी में ओम तत्सत 3 मंत्र हमें भगवान ने पाने के, और यही 3 मंत्र कुरान शरीफ में है। उसमें सूर्य 42 एन सीन काफ 3 मंत्र मुसलमान नाला में है, 3 अपना महापाला गढ़त हो गए। मतलब है कुरान ज्ञानदाता गीता ज्ञानदाता एक के है, क्योंकि इन मंत्र सेम बता रखे। संत रामपाल जी भगवान ने बता रखे भाई जो साधक शास्त्र विधि को त्याग मन मन आचरण करे। गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 और 24 में प्रमाण है जो साधक शास्त्र विधि को त्याग मन मन आचरण करे है ना उसका मोक्ष होता ना उसने कोई धन प्राप्ति होती। तो भाई मोक्ष प्राप्त करना है, आज प्रत्यक्ष में भगवान आ रहा संत रामपाल जी महाराज, इससे नाम दीक्षा लो, इसका ज्ञान जानो और पूर्ण भगवान आ रहा है। डूंडा ठा रहा संत रामपाल जी भगवान ने। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। कहानी तो वही बन रही है। नुकया करे थे अका एक कहावत थी, अक भाई बरगद के दौरान ना जाइयो, सारे गांव वाले डरा रखे थे। अक बड़ा भूत है, भूत है। अक भाई 150 करके एक गांव वाला पहुंच गया, अगला भी मैं देखो भूत ने जी वो बड़ा पहुंचा ना वहां तो दम दबा पाया। यो ही कहानी भी अड़ा बन गई दिखा किसानों गेला। दूर तक दूर नु कहते संत रामपाल जी महाराज तो यड़ा यो है वो है। इन्हें बेरा फट गया। बे असली संत जो है ना वो संत रामपाल जी महाराज है। नहीं संतों बेरा नहीं कितने गोरे हैं दुनिया में, रोज का नया बाबा लोन छोड़ लग रहा बेरा, आपने भी टीवी पे आप भी देखने लग रहे हो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज वो संत है जो दशा और दिशा दोनों बदल सका है। इब दशा थोड़े दिन पहला देख लो किसाना की जो प्राकृतिक आपदा आएगी थी, के दशा होगी थी, भूखे मरने वाले लाले पड़ने लगे थे ना, आज के लाले पड़ गए थे लोगों ने। और संत रामपाल जी महाराज ने दिशा बदल दी, तो दिशा बदल दी एकदम पाइप मोटर बैठ के सारा। और वो किसाना का खुशी ला दी चेहरा पे। आज ये देख ले रुके मान लग रहे किसान मसीहा, किसान रक्षक, किसाना का साथी, सच्चा सेवक, जो किसाना की जो सच्चा सेवा करे भगवान तक संत रामपाल जी महाराज ने दर्जा दे दिया संत रामपाल जी महाराज को भगवान का। क्योंकि भगवान है नहीं हर चीज का बचा ले है, किसी आपदा हो, किसी रोग हो, कोई बीमारी हो शरीर में, क्योंकि भगवान तो भगवान हो, वो सबके में कर सके। और यह सुने अपन सदा सुनने आई है भाई जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान वो है। क्योंकि अपन अच्छा आपकी क्या रह गया था भाई मेरा वो रह गया था वो नुका करने नुका थे भाई। बड़े बड़े न्यूज चैनल है ये क्यों नहीं आ रहे। आज बताऊं या थी भ्रष्ट मीडिया जिसने संत रामपाल को बदनाम करने का प्रोपगंडा चलाया था। संत रामपाल जी महाराज ने देखो जय हिंद पलड़े न्यूज चैनल आ रहा सच्चाई मानते होने 10 दिन पल्ले में धर्मेंद्र मार दिया था इनने, और आज वो जिंदा पाया था उस टाइम 10 दिन बाद मरा धर्मेंद्र। इनने पल्ले घोषित कर दिया धर्मेंद्र मर गया, पच्छा माफी मांगी। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज ने जब ये ट्वीट पर ट्रेंड में लाए ने, जब इन भ्रष्ट मीडिया ने माफी मांगी थी लिखितनामा में कि भाई माफ करो हमने गलत न्यूज छाप दी थी, तो यहाँ भ्रष्ट मीडिया गोदी मीडिया है भाई, इस पर विश्वास ना करो, संत रामपाल जी भगवान पर विश्वास करो। और भाई भगवान आ रहा है सृष्टि पर। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी